मधुबनी के समाहरणालय में छी और समाहरणालय में अखन एसपी श्री सुशील कुमार जी मधुबनी के जे सभा के अखन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और कहीं ना कहीं अहाँ सबके बता दी जे आब घर बैठल अहाँ ऑनलाइन कर सकै छी, कोई भी थाना में जे छै मामला अहाँ रपट लिखा सकै छी जेकर ऑनलाइन 1 दिसंबर से कयल गेलैया। अखन हम विशेष जानकारी देब। बिहार पुलिस के द्वारा और मधुबनी पुलिस के द्वारा कुछ नई चीज़ें अभी इंट्रोड्यूस की गई हैं पुलिसिंग में, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है CCTNS। CCTNS के थ्रू मधुबनी ज़िला में 100% FIR की जा रही है। पहले जो मैनुअल FIR किया जाता था, मैनुअल फॉर्म भरा जाता था, उस मैनुअल FIR फॉर्म को हम लोगों ने वापस ले लिया है थाना से, और सभी थाना को निर्देशित किया गया है 1 तारीख से ही कि 100% जो FIR है ऑनलाइन ही माध्यम से होगा। और ये हमारे यहाँ होना भी स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट 100%। जहाँ पे तकनीकी खराबी आती है वहीं पे रुकता है, अदरवाइज सभी जगह पे ऑनलाइन FIR हो रहा है CCTNS के माध्यम से। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अभी ये हम रियल टाइम में वरीय पदाधिकारी, चाहे मैं यहाँ बैठा हुआ हो, चाहे रेंज में हमारे DIG साहब या PHQ में वरीय पदाधिकारी, एक क्लिक पे या कोर्ट में भी एक क्लिक पे उस जो FIR है उसके कंटेंट को देख सकते हैं, उसमें क्या धाराएँ लगी हुई हैं, क्या चीज़ें लिखी गई हैं, उन सारी चीज़ों को देखी जा सकती है। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है। उसके अलावा जो पब्लिक है, जो कंप्लेनेंट है, उनको भी तुरंत ही जो है FIR की कॉपी प्रिंट करके देने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया हुआ है। और एक हार्ड कॉपी भी कोर्ट में भेजनी होती है, वो भी हम लोग 24 घंटे में उसको भेज रहे हैं। जो CCTNS के माध्यम से ही अब हम लोगों ने सभी थानों को निर्देशित किया है। पहले भी जो स्टेशन डायरी होती थी उसकी एंट्री होती थी CCTNS के माध्यम से, लेकिन अब जो है 100% और रियल टाइम में करने का निर्देशित किया गया है। 15 तारीख से 100% हम लोग कर लेंगे। इसमें जितने भी मैनुअल स्टेशन डायरी के लिए जो वॉल्यूम दिया गया था, फॉर्म दिए गए थे, उसको थाना से वापस ले लिया जा रहा है। तो अब केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचेगा ऑनलाइन स्टेशन डायरी एंट्री करने का। तो पहले जो मैनुअल स्टेशन डायरी एंट्री होती थी उसमें कई तरह से मैनिपुलेशन का ऑप्शन रहता था, बैक डेटिंग करने का, कई बार शिकायतें भी मिली जिस पे कार्रवाई भी की गई है। अब वो सारी चीज़ें हट जाएंगी, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। और जो क्योंकि जो ऑनलाइन एंट्री होती है CCTNS के माध्यम से, उसमें मैक्सिमम आप 2 घंटे तक में डिले कर सकते हैं। उससे ज़्यादा में डिले अगर होगा तो अपने आप वो टाइम स्लॉट ब्लैंक हो जाता है, उस पर आप नहीं जा सकते, नेक्स्ट टाइम स्लॉट में चला जाता है। तो अब किसी तरह का कोई भी बैक डेटिंग नहीं हो सकती है, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो जैसा हम लोगों ने कई बार देखा है कि जो कभी कभी सीरियस क्राइम हो जाती है, हीनियस क्राइम हो जाती है, या और भी कोई भी क्राइम होता है जिसमें कंप्लेनेंट कई बार घटना के 1-2 दिन तक डिले करके FIR करते हैं। उसमें कई बार वो कहते हैं कि हम अपने संबंधियों से विचार विमर्श करेंगे, अपने वकीलों से विचार विमर्श करेंगे, और कई बार हम लोगों ने देखा है कि उसमें ऐसे कई लोगों के नाम भी आ जाते हैं जो कि रियल में वो उसमें उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। तो वो चाहे आपसी दुश्मनी के कारण हो या जैसे भी हो, वो आ जाते हैं। हम लोगों ने कई बार महसूस किया है, बाद में इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें हटती हैं या तो हम लोग वो करते हैं, लेकिन FIR में ही होता है। तो अब जो है पहले जब मैनुअल सिस्टम होता था तो उसमें बैक डेट में करके FIR हो जाती थी, तो उसमें डिले नहीं हो पाता था। लेकिन अब जब ऑनलाइन FIR होगा, ऑनलाइन स्टेशन डायरी एंट्री होगी, तो किसी तरह का चूँकि टाइम को हम लोग उसमें ये नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप 2 दिन के डिले में FIR दर्ज करते हैं घटना से, तो वहाँ पे FIR में दर्ज होना पड़ेगा कि 2 दिन का डिले हुआ। तो इससे जो है प्रोसिक्यूशन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो अभियुक्त हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। कोर्ट इन सब चीज़ों को बहुत ही सीरियसली देखती है। सुप्रीम कोर्ट का कई गाइडलाइन भी है कि अगर डिले का FIR होता है तो इसका मतलब है कि उसमें थोड़ी-सी मैनिपुलेशन की गुंजाइश है। इसलिए मेरी आप लोगों के थ्रू लोगों से भी गुज़ारिश होगी, रिक्वेस्ट होगा कि FIR जब करें तो तुरंत करें, ताकि इसकी जो है प्रोसिक्यूशन को मजबूती मिल पाए। जो सेलिब्रेटरी फायरिंग है, जो हर्ष फायरिंग है, उस पे बहुत ही डिटेल्ड गाइडलाइन मुख्यालय के द्वारा, पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी ज़िले को भेजा गया है। और उसके निर्देश के आलोक में हम लोगों ने सभी थाना को निर्देशित भी किया है कि सभी अपने क्षेत्र के जितने भी विवाह भवन हैं,
सभी के साथ मीटिंग कर लें। उनको क्लियरली सबको बता दिया गया है कि उनको एक बाउंड डाउन बॉन्ड भरना पड़ेगा कि उनके जो विवाह भवन है उसमें किसी तरह का कोई भी आर्म्स यूज नहीं करेगा, और अगर कोई यूज करता है तो उसकी सूचना तुरंत लोकल पुलिस को देनी है, और अगर ये नहीं करते हैं तो वो भी कार्रवाई के भागीदार होंगे। और उसके अलावा जो ऐसे सेलिब्रेटरी फायरिंग करते हैं उन पे हम लोग जो आर्म्स एक्ट का जो सुसंगत धारा है उस पर कार्रवाई करेंगे, 307 की धारा भी लगाएंगे। ये है। उसके अलावा जो ऑनलाइन चालान जो है ट्रैफिक अधिनियम ट्रैफिक के वायलेशन में जो चालान है वो पूरी तरीके से हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया है। किसी तरह का मैनुअल चालान अब नहीं ज़िले में काटा जा रहा है। सारे मैनुअल चालान को हम लोगों ने थाना से वापस ले लिया है, और सभी HHD मशीन के जो चालान काटे जाते हैं उसको ऑनलाइन हम लोग लगातार यहाँ से भी मॉनिटर कर सकते हैं रियल टाइम में। तो इसमें जो है कई तरह की जो शिकायतें आती थी वो अपने आप पारदर्शिता बढ़ेगी और शिकायतें कम होंगी। जो TOP है, TOP भी हम लोगों ने 2 ज़िले में ये किया है, उसको एक्टिवेट किया है, और उसमें जो है पुलिस पदाधिकारी और कांस्टेबल्स की पोस्टिंग की है। उनको सेक्टर बाँटा गया है ताकि वो बीट पुलिसिंग कर पाएँ अपने एरिया को, और वो अपने एरिया में जितने भी उनके क्षेत्र में लोग हैं, ख़ास करके जो किराएदार होते हैं उनकी वेरिफ़िकेशन करें। उसके अलावा जो लोगों से मिल कर के उनका फीडबैक लें। नो योर पुलिस नो योर पब्लिक के जो हम लोगों का एक ऑपरेशन चलता है लगातार, उसके तहत लोगों से जानें, उनके फीडबैक को लें, उनकी परेशानियों को समझें, और ताकि उससे हम अपनी सेवाओं को और सुधार कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, ये सारी नई चीज़ें हैं जिसको हम लोगों ने आपको बताया। थैंक यू। ये नया जो ऑनलाइन जो होने वाला है FIR जो ऑनलाइन होगी, क्या उसकी निगरानी जिला मुख्यालय तक रहेगी? ये अपने आप ही जैसे ही वहाँ पे एंट्री हो जाएगी तो हमारे यहाँ पे तुरंत रिफ्लेक्ट करने लगेगा। 1 मिनट का भी डिले नहीं होगा उसमें, ये रियल टाइम होगा। रियल टाइम। हाँ, तो ये केवल यहीं से नहीं, जिला मुख्यालय से नहीं, पुलिस मुख्यालय से या कहीं से भी देखा जा सकता है। जिनके पास भी एक्सेस है, जो भी वरीय पदाधिकारी हैं जिनके पास भी एक्सेस है वो देख सकते हैं। कोर्ट भी इसको के 7-6 लाख रुपए की लूट की घटना हुई है जो संज्ञान में आया है। इसमें थाना के द्वारा त्वरित तौर पर घटना स्थल पर पहुँच करके सभी बिंदुओं पर जांच किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हमारे जो जिला से टेक्निकल टीम है वो भी वहाँ पे गई थी और सारी बिंदुओं पर जांच कर रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो लूटे हुए पैसे हैं और जो इसमें सम्मिलित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगे जल्दी से जल्दी। जयनगर में कल जो है एक घटना हुई है जिसमें ज़मीनी विवाद में लेकर के 2 पक्षों में लड़ाई हुई, जिसमें एक पक्ष के द्वारा गोली चलाई गई है। जो व्यक्ति इंजर्ड हुआ है उसकी जांघ में गोली लगी थी, उसका इलाज कल PSC में हुआ है और वो अभी ठीक है। और जो मारपीट करने वाले लोग हैं उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, और आगे जो और भी बचे हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।